सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एल्गोब्रेन एआई। पिछले दो वीडियोस में हमने देखा था एआई की हिस्ट्री क्या होती है, एआई काम कैसे करता है, एआई का फ्यूचर क्या होगा और एआई कितना कैपेबल है अभी। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम देखने वाले हैं एजेंट्स क्या होते हैं। एआई के अंदर एजेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसका नाम है एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट्स। अभी ये दोनों चीजें क्या है, कैसे काम करती है और एआई में इनका क्या रोल है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले एजेंट्स के बारे में समझते हैं। बेसिकली एजेंट्स होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक ह्यूमन है। ह्यूमन के पास 5 सेंस ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। हम लोग ईयर्स के थ्रू सुन सकते हैं, आईज के थ्रू देख सकते हैं, टंग के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं और नोज के थ्रू स्मेल कर सकते हैं। सिमिलरली स्किन के थ्रू टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं इसी चीजों को। अभी ये 5 चीजें हमको सराउंडिंग के बारे में बताती है। ह्यूमंस को अपने सराउंड में क्या हो रहा है उसके बारे में बताती है। ये पांचों चीजें अलग अलग टाइप के डेटा ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं और ब्रेन उसको प्रोसेस करके समझ सकता है कि उसके आसपास क्या होता है। अभी हमने ह्यूमंस के बारे में देख लिया कि ह्यूमंस के सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और वो क्या डेटा प्रोवाइड करते हैं ब्रेन से, जिससे ह्यूमन अपना डिसीजन ले सकता है कि आगे करना क्या है। बट हम एजेंट्स किसको बोलेंगे? एजेंट्स के अंदर दो चीजें होती हैं। फर्स्ट थिंग, सेंस करना अपने सराउंडिंग को, जो ह्यूमन करता है। हम ह्यूमन को भी एक एजेंट्स बोल सकते हैं। दूसरी चीज, उस डेटा को फीड करके, प्रोसेस करके उसके ऊपर एक्ट करना। मतलब हमने सराउंडिंग से डेटा लिया, देखा, समझा, उसके बाद उसके ऊपर हमने एक्ट किया, तो उस चीज को या उस टूल को हम बोल सकते हैं कि वो एजेंट है। सिमिलरली एआई के अंदर भी अगर वो अपने सराउंडिंग को समझ पा रहा है, देख पा रहा है, कैप्चर कर पा रहा है और उसके ऊपर एक्ट कर पा रहा है, तो उसको हम एजेंट बोलेंगे। अब जैसा कि हमने समझा कि एक ह्यूमन कैसे अपने सराउंडिंग को सेंस कर पाता है और उसके ऊपर एक्ट कर पाता है, उसी तरीके से अगर हम किसी एक रोबोट का एग्जाम्पल ले, तो रोबोट्स के अंदर भी क्या हो सकता है? हो सकता है उसके अंदर कैमरा लगा हो जो उसके सराउंडिंग को बताता हो कि आसपास क्या चल रहा है, और उसके पास मोटर्स हो जिसके हेल्प से वो रोटेट होके मूव कर सकता है, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। सिमिलरली जो आपके पास एप्लीकेशन, जो आपके फोन होते हैं, उसके अंदर भी एप्लीकेशन जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया। तो वेदर फोरकास्टिंग क्या करता है? आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर को सेंस करता है। बहुत सारे फोनों में सेंसर्स लगे होते हैं टेम्परेचर के लिए, जिसकी हेल्प से वो आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर को सेंस करता है और आपको बताता है वो कि यहाँ का टेम्परेचर क्या चल रहा है। अभी चलिए समझते हैं कि एजेंट्स काम कैसे करते हैं। एआई के अंदर एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं परसेप्ट। अब ये परसेप्ट होता क्या है? लेट सपोज यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक लेक है। अभी यहाँ पे एक एजेंट खड़ा है। ओके, अब ये एजेंट के आसपास जो भी ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, इसके आसपास मतलब जो भी ये चीजें देख पा रहा है, वो चाहे ट्री हो, चाहे होम हो, चाहे लेक हो, ये अपने सराउंडिंग में जो भी चीजें देख रहा है उसको अपने अंदर फीड कर रहा है, अपने सेंसर्स के थ्रू अपने प्रोसेसर के अंदर डाल रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हम बोलते हैं परसेप्ट। बेसिकली अगर कोई एजेंट अपने आसपास के सराउंडिंग से कुछ इनपुट्स ले रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं परसेप्ट्स ले रहा है। मतलब वो हो सकता है कि वीडियो के थ्रू हो, ऑडियो के थ्रू हो, कोई टेम्परेचर के थ्रू हो, हीट सेंस कर रहा है वो। तो जितने भी इनपुट उसके प्रोसेसर तक पहुंच रहे हैं, हम उसको एज अ परसेप्ट देखेंगे। ओके, अभी इसमें एक और टर्म आता है परसेप्ट सीक्वेंस। अब ये परसेप्ट सीक्वेंस क्या होता है? ये सिमिलर चीजें हैं, जैसे कि एक ह्यूमन अगर चल रहा है रास्ते में तो वो कुछ चीजें देखता है, बट ऐसा नहीं है कि एक ही बार में कैप्चर करके वो छोड़ देता है। वो याद रखता है उस चीजों को। मतलब मैंने पहले एक ह्यूमन को जाते हुए देखा, फिर एक कार को जाते हुए देखा, फिर एक डॉग को जाते हुए देखा। इसी तरीके से परसेप्ट सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ परसेप्ट्स। मतलब कि अगर उसने पहले तालाब देखा, फिर उसके बाद ट्री देखा, उसके बाद होम देखा, तो वो जो फर्स्ट टाइम में जो लेक को उसने देखा तो वो उसको भूल नहीं जाएगा, वो उसको सीक्वेंस में रखेगा। मतलब ये मेमोरी स्टोर कर रहा है।
सो ये दो चीजों की हेल्प से, परसेप्ट एंड परसेप्ट सीक्वेंस, ये दो चीजों की हेल्प से एजेंट अपने प्रोसेसर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज ये एनवायरनमेंट है। अब इस एनवायरनमेंट में से जो इनपुट्स है, मतलब जिसको हम परसेप्ट्स बोलते हैं, वो क्या हो रहा है, सेंसर्स के थ्रू एजेंट के प्रोसेसर में जा रहा है। इस व्हाइट बॉक्स को आप प्रोसेसिंग यूनिट या फिर आप समझ सकते हैं ब्रेन है एजेंट का, जो प्रोसेस करेगा, जो समझेगा, डिसीजंस लेगा। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होता है हम आगे देखते हैं, बट अभी के लिए सेंसर्स क्या करेंगे, परसेप्ट्स लेंगे एनवायरनमेंट के थ्रू। एनवायरनमेंट में से परसेप्ट सेंसर्स ने लिए, किसको दिए, प्रोसेसर को, मतलब ब्रेन को, एजेंट के। अब एजेंट के ब्रेन ने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ रूल्स फॉलो करके डिसीजन लिया और एक्चुएटर्स को बताया कि आपको करना क्या है। एक्चुएटर्स बेसिकली क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। एक्चुएटर्स क्या हो सकते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी में बोले तो वो लेग हो सकते हैं, हैंड हो सकते हैं, मतलब जिसके थ्रू भी हम एनवायरनमेंट को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट उठा सकता हूं अपने हैंड से, तो ये मेरा जो हाथ है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। ये इनपुट ले नहीं रहा है, ये आउटपुट दे रहा है एनवायरनमेंट को, तो इसको हम एक्चुएटर्स बोलते हैं। अभी एक्चुएटर्स क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं। मतलब सेंसर्स ने क्या किया, परसेप्ट लिया, मतलब इनपुट लिया फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब एक्चुएटर्स क्या करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। मतलब कि अगर कोई रोबोट कैमरा के थ्रू सेंस कर रहा है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके जो मोटर्स है वो क्या करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे टर्न लेफ्ट या टर्न राइट लेके। ओके, सो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है। आप समझ सकते हैं कि एजेंट्स काम कैसे करते हैं, एजेंट की फंक्शनलिटी कैसी है। अब एजेंट्स डिसीजन कैसे लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये व्हाइट बॉक्स के अंदर कुछ रूल्स रहते हैं जिसके हेल्प से वो डिसीजन ले पाता है करना क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। लेट सपोज एक वैक्यूम क्लीनर है। ठीक है, अभी वैक्यूम क्लीनर का बेसिक फंक्शनलिटी क्या होती है, जो फ्लोर पे डर्ट है उसको क्लीन करना है। ओके, सो अगर ये एजेंट, अगर हम एज अ वैक्यूम क्लीनर इसको सपोज करते हैं, तो इसके रूल बुक में दो रूल्स लिखे रहेंगे। फर्स्ट रूल ये रहेगा, अगर फ्लोर डर्टी है, मतलब इफ फ्लोर इज डर्टी, so you have to clean it. Okay, or else if, ये रूल नंबर 2, if floor is clean, or let's say if spot is clean, मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर जगह अगर क्लीन है तो क्या करना है, if spot is clean, so you have to move right और लेफ्ट। ओके, तो ये दो बेसिक रूल हो गए किसी एजेंट के, जो फ्लोर को क्लीन करना, मतलब एक वैक्यूम क्लीनर को अगर हम एज एजेंट समझ रहे हैं, तो उसके दो बेसिक रूल हो गए। अगर फ्लोर डर्टी है, सो यू हैव टू क्लीन इट, और अगर वो स्पॉट खाली है जहां पे आप खड़े हो, सो यू हैव टू मूव राइट और लेफ्ट। ओके, समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वैक्यूम क्लीनर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो सब्सटेंस यहाँ पे गिरे हुए डर्ट है। ठीक है, ये एक छोटा सा वर्ल्ड है जहाँ पे सिर्फ दो ही स्क्वायर्स है, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ ए है, ए स्क्वायर ए और स्क्वायर बी, और दोनों जगह पे डर्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो एजेंट है जिसको हम वैक्यूम क्लीनर बोल रहे हैं अभी, उस एजेंट के पास कुछ गिने चुने ही फंक्शनलिटी है, जैसे मूव राइट, मूव लेफ्ट एंड सक। ये जो एजेंट है वो क्या करता है, समझिए, अगर वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे परसेप्ट सीक्वेंस आ गए हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, परसेप्ट सीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस में लगे हुए परसेप्ट, मतलब जो इनपुट आ रहा है वो सीक्वेंसली अगर वो चीजें आ रही है तो उसको परसेप्ट सीक्वेंस बोलते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ ए इज क्लीन देन मूव राइट।
If A is dirty, then suck the dirt. Suck. If B is clean, then move left. If B is dirty, then suck. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ परसेप्ट्स हैं, मतलब कुछ इनपुट्स आ रहे हैं एजेंट के पास, और विद द हेल्प ऑफ दिस परसेप्ट्स वो डिसीजन ले पा रहा है कि उसको मूव क्या, मतलब कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है, एदर मूव राइट, एदर मूव लेफ्ट, और एदर सक द डॉट. ओके, सो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, एक छोटे से वर्ल्ड में एक एजेंट कैसे सिर्फ 3 एक्शंस के थ्रू और जो परसेप्ट आ रहे हैं उसके ऊपर वो कैसे काम कर सकता है. ओके, को कैसे पता कि एजेंट अच्छा है या खराब है? सो ये चीज डिसाइड होती है कि उसका जो एंड गोल है, यानी जो एंड वर्क है, वो उसने कैसा परफॉर्म किया है. फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम क्लीनर स्मार्ट है, सो क्या करेगा, एदर वो स्क्वायर ए हो या स्क्वायर बी, वो दोनों ही स्क्वायर्स को क्विकली एंड करेक्टली क्लीन करेगा. और अगर ये वैक्यूम क्लीनर स्मार्ट नहीं है, सो इट माइट बी मूव ऑन अ सर्कल, वो एक सर्कल में ही घूमता रहेगा और हो सकता है कि कुछ स्पॉट्स वो मिस कर जाए जहां पे डर्ट प्रेजेंट हो. ओके, को एक बड़े पिक्चर में देखें तो कोई भी चीज एजेंट हो सकती है. लेट सपोज योर कैलकुलेटर. अगर आप अपने कैलकुलेटर नोटिस करोगे तो वहां पे एक डिस्प्ले होता है और कुछ बटन्स होते हैं जहां पे आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो. अभी ये एजेंट कैसे हुआ? सो आप अगर क्लिक करते हो किसी बटन को, 2x2 कर रहे हो, तो वो 4 आंसर प्रिंट कर रहा है अपने डिस्प्ले के ऊपर. सो एक टाइप का ये एजेंट हुआ. क्यों? क्योंकि आपने जब 2x2 प्रेस किया तो उसको ये परसेप्ट मिला, मतलब आपने जो प्रेस किया उसके हेल्प से उसने एनवायरनमेंट को जाना कि आप क्या दे रहे हो, उसको क्या इनपुट दे रहे हो. अभी वो खुद डिसाइड करता है कि आपको 4 शो करना है, मतलब 2x2 = 4 शो करना है, या फिर 2x2 = 6 शो करना है. तो डिसीजन खुद ले रहा है, वो डिसाइड, क्योंकि वो अपने रूल बुक में देखता है कि रूल बुक में क्या है, 2x2 क्या लिखा हुआ है, उसको कैलकुलेशन आती है, इसलिए आपको 4 शो करता है. तो मतलब वो आपको एक आउटपुट भी दे रहा है, अपने एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है आपके परसेप्ट को लेके. सो वो भी एक एजेंट हो सकता है. बट हम यहाँ पे एआई की बातें कर रहे हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जाते हैं, जस्ट लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर एलेक्सा जैसे एजेंट्स जो आपसे वॉइस के थ्रू बात कर सकते हैं और एक ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकते हैं. ओके, इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं जो अपने सराउंडिंग को सेंस करके खुद डिसीजन लेके और उसके ऊपर एक्ट कर सके. ओके, इट माइट बी चैटबॉट, इट माइट बी सेल्फ ड्राइविंग कार, और एनीथिंग दैट कैन सेंस एंड एक्ट ऑन इट बेस्ड ऑन देयर परसेप्ट्स. ओके, नंबर 2, गुड बिहेवियर एंड रैशनैलिटी. अब ये गुड बिहेवियर एंड रैशनैलिटी होता क्या है? अगर आपके पास कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, अभी आपने अपने सराउंडिंग्स कुछ इनपुट लिए और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए आपने कुछ प्रेजेंट में डिसीजन लिया और वो आगे जाके आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, यानी कि वो जो डिसीजन लिया था आपने वो सही निकलता है, तो उसको बोलते हैं रैशनल डिसीजन. मतलब उस टाइम पे आपके पास जो भी चीजें थी उसको देखते हुए आपने एक डिसीजन लिया और वो सही निकला, दैट इज कॉल्ड रैशनल डिसीजन. व्हाट डज गुड बिहेवियर मीन फॉर एन एजेंट? तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लेट सपोज आपके पास एक सेल्फ ड्राइविंग कार है और आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है. नाउ अगर इस कार ने आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट स्टकिंग इन अ ट्रैफिक अगर आपको पहुंचा दिया, तो ये एक गुड एजेंट है, मतलब इस एजेंट का जो आउटपुट है वो अच्छा था. बट इसने बार बार वैसे रूट पे टर्न लिया जिस रूट पे ट्रैफिक होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं. सो एट द एंड ये आपको ट्रैफिक में स्टक कर देगा. सो इसका जो आउटकम आया, मतलब जिस पॉइंट से आपको ए टू बी जाना था, सो आपको पहुंचा नहीं पाया, और इसी वजह से इसका जो आउटकम आया वो अच्छा नहीं था. मतलब कि अगर हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं और उसने ऐसे रूट्स को फॉलो किया जहां पे ट्रैफिक कम लगेगा और कम टाइम में हम ए टू बी पहुंच जाएंगे, सो ये उसने स्मार्ट डिसीजन लिए, ये उसने समझ के खुद से डिसीजन लिया. बट जो दूसरी कार है, मतलब जो दूसरा सिनारियो है जहां पे हम लोग ट्रैफिक में स्टक हो गए, उसके डिसीजन सही नहीं थे, उसने ऐसे रूट्स पे टर्न ले लिया जहां पे ट्रैफिक हो सकते थे. सो
हम बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं, गुड आउटकम इक्वल्स टू द एजेंट इज स्मार्ट। बैड आउटकम equals to it needs some improvement। ओके, सो एक एजेंट अच्छा है या उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं हम लोग? उसके आउटकम के थ्रू, जो उसका एंड गोल था उसको उसने कितने अच्छे से परफॉर्म किया। सो बेसिकली एजेंट्स उनके परफॉर्मेंस मेजर के थ्रू जज किए जाते हैं। अगर हम किसी वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल ले रहे हैं तो हम उसको उस तरीके से जज करेंगे कि फ्लोर कितना क्लीन है, ना कि वो कितना मूव कर रहा है फ्लोर के ऊपर। सिमिलरली फॉर जीपीएस, जीपीएस को हम इस परफॉर्मेंस मेजर पे जज करेंगे कि वो कितनी क्विकली और कितने एक्यूरेटली अच्छा रूट फाइंड करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज रैशनल एजेंट डूइंग द राइट थिंग। अभी किसी भी एजेंट को अपना फ्यूचर पता नहीं होता, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके साथ में, ये चीज उसको नहीं पता होती है। सो अगर वो चीज नहीं पता है तो वो क्या करता है कि उसके पास जो अभी है उसके हिसाब से वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। अभी वो कैसे करता है? सबसे पहले जो चीज है वो है व्हाट इट नोज अबाउट द एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट के बारे में क्या क्या जानता है। सेकंड, व्हाट इट सेंसेस सो फार, अभी तक उसने क्या क्या इनपुट लिया सराउंडिंग के थ्रू। थर्ड इज व्हाट एक्शन इट कैन टेक, कौन कौन से एक्शन वो ले सकता है उस टाइम पे। थर्ड इज अ परफॉर्मेंस मेजर टू जज द सक्सेस, उसके परफॉर्मेंस मेजर के ऊपर उसको जज किया जाएगा कि एजेंट गुड है या फिर अभी भी उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, अभी ये चारों पॉइंट को थोड़ा सिंपल तरीके से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो एग्जांपल अभी तक हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, जो कि है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर के पास सबसे पहले वो एनवायरनमेंट के बारे में क्या क्या जानता है। सो वैक्यूम क्लीनर को रूम के अंदर वैक्यूम क्लीनर अगर चला तो रूम का उसको लेआउट पता है। मतलब लेआउट क्या होता है कि रूम स्क्वायर है, कितना बड़ा है, कितना एरिया है उसका, वो वैक्यूम क्लीनर को पता है पहले से। ठीक है, व्हाट इट सेंसेस सो फार, मतलब अगर जिस स्पॉट पे वो खड़ा है अगर वहां पे डर्ट है, उसने वो सेंस किया है, मतलब अभी तक उसने क्या देखा, तो उसने जिस स्पॉट पे खड़ा वहां पे उसको डर्ट दिख रहा है। ठीक है, व्हाट एक्शन इट कैन टेक, अभी अपना वैक्यूम क्लीनर सिर्फ तीन ही एक्शन परफॉर्म कर सकता है, विच इज मूव राइट, मूव लेफ्ट एंड सक द डर्ट। ये तीन एक्शन है जो हमारा वैक्यूम क्लीनर परफॉर्म कर सकता है। लास्ट है परफॉर्मेंस मेजर। अब परफॉर्मेंस मेजर को हम कैसे जज करेंगे कि अगर वैक्यूम क्लीनर क्लीन कर रहा है फ्लोर्स को विथ मिनिमल एनर्जी यूज, तो उसको हम बोलेंगे इट्स अ गुड एजेंट, और अगर वो रैंडमली मूव कर रहा है तो इट्स नॉट अ गुड एजेंट। सो अगर वैक्यूम क्लीनर एक रैशनल एजेंट है, सो इट cleans the floor when it see dirt। ओके, और अगर वो इरेशनल एजेंट है तो वो क्या करेगा, इट मूव्स randomly even when the floor is clean। ओके, सो ये फर्क है एक रैशनल एजेंट में और एक इरेशनल एजेंट में। रैशनल वैक्यूम क्लीनर क्या करेगा कि जब उसको डर्ट दिखेगा तभी वो अपना परफॉर्मेंस या फिर अपना फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, बट एक इरेशनल एजेंट रैंडमली घूमता रहेगा इवन व्हेन द फ्लोर इज क्लीन। अभी क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एक रेशनल एजेंट को बनाने में? अगर हम एक वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल ले और हम ऐसा बोले वैक्यूम क्लीनर को कि आपका परफॉर्मेंस मेजर इस चीज पे जज किया जाएगा कि आपने कितना डर्ट उठाया है या फिर कितना डर्ट क्लीन किया है,
तो वैक्यूम क्लीनर क्या करेगा कि वो और भी चीजों को डर्टी बना के फिर उसको क्लीन करेगा, क्योंकि एट द एंड उसको डर्ट ज्यादा उठाना है, उसको डर्टीनेस जो है वो ज्यादा क्लीन करना है। तो अगर कोई चीज क्लीन भी होगी तो भी उसको डर्टी करके उसके बाद वो क्लीन करेगा। बट ये रेशनल एजेंट का बिहेवियर नहीं है। सो रेशनल एजेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि यू हैव टू क्लीन द डर्ट विथ मिनिमल एनर्जी यूज, मतलब कि एनर्जी कम यूज होनी चाहिए फिर भी डर्ट क्लीन हो जाना चाहिए। सो उसको हम लोग रेशनल एजेंट बोल सकते हैं। उसमें होगा क्या कि वो फिर से डर्ट ही नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी उसमें वेस्ट होगी उसकी। ओके, अभी आपको एक रियल लाइफ ट्विस्ट बताता हूं। लोगों के बारे में सोचिए, क्या एक पर्सन की लाइफ स्टेडी और क्वाइट अच्छी है या फिर अप्स एंड डाउन्स आने चाहिए? इट्स वेरी डीप क्वेश्चन। इसी तरीके के डिलेमा में एक एजेंट भी सफर करता है जब उसके पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो वैरायटी या फिर एफिशिएंसी। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है रेशनलिटी वर्सेस परफेक्शन। सो रेशनलिटी वर्सेस परफेक्शन मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? बीइंग रैशनल डजंट मीन बीइंग परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रोड साइड पे खड़े हो, ठीक है, और आपको रोड क्रॉस करना है, सो आप आगे बढ़ेंगे और अपने लेफ्ट में देखेंगे देयर इज नो व्हीकल, अपने राइट में देखेंगे देयर इज नो व्हीकल। आप आगे बढ़ना है जैसे स्टार्ट करेंगे, सडनली बैल्कनी के अंदर से एक पियानो गिरता है जो आपका रोड ब्लॉक कर देगा और आप रोड नहीं क्रॉस कर पाएंगे। सो क्या आप इरेशनल थे अपने डिसीजन को लेके? नो, यू मेड द बेस्ट डिसीजन एट द टाइम, क्योंकि आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से आपने अपना बेस्ट डिसीजन लिया वहां पे। बट अगर यहाँ पे किसी एजेंट को हम ट्रेन कर रहे हैं तो उसको रैशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उससे फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करवाते, हम उसके आउटकम्स को मैक्सिमाइज कर देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो सिर्फ आप लेफ्ट और राइट नहीं देखेंगे, आप आगे पीछे ऊपर नीचे, और जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वहां पे, मतलब जितने भी पॉसिबल वेज है आपकी साइड में आने के, वो हर एक वेज को आप ट्राई करेंगे, आप देखेंगे और चेक करेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो हमारे पास जिस टाइम पे एट द मोमेंट जो जो हमारे पास आउटकम्स हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, वो सबको हम चेक करके फिर आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में जो गलत होने का डिसीजन है वो बहुत कम हो जाता है। इसी तरीके से हम एजेंट्स को भी ट्रेन करते हैं कि रियल टाइम में एट दैट मोमेंट एट दैट स्पॉट कितने आउटकम्स है आप उसको चेक कर सको, और चेक करके आप अपना फ्यूचर के स्टेप्स को, फ्यूचर के एक्शंस को कैरी फॉरवर्ड कर सको। ओके, सेकंड जिस चीज के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है लर्निंग एंड ऑटोनॉमी। अभी क्या होता है, ओमनी साइंस करके एक वर्ड आता है, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु नो एवरीथिंग, एवरी आउटकम। मतलब आपको हर एक चीज पता है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किसी भी एजेंट के लिए, किसी भी पर्सन के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उसको हर चीज पता हो। सो हमारे ह्यूमंस के अंदर भी ओमनी साइंस नहीं है, बट हमारे ह्यूमंस के अंदर लर्निंग एंड एडेप्टेशन का प्रोसेस चलता है हमेशा 24/7। मतलब कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, एडेप्ट करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग को एजेंट्स को भी डिजाइन करना है, जिसके अंदर एजेंट्स अपने सराउंडिंग को देख के, अपने सराउंडिंग की चीजों को इनपुट लेके लर्न करेगा, एडेप्ट करेगा और उसके बेसिस पे आगे का डिसीजन लेगा। और ये लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। अगर हम एक बेसिक वैक्यूम क्लीनर की बात करें तो वो हमेशा ही सेम स्पॉट को क्लीन करता रहेगा, अगर वो पहले से क्लीन है तो भी। बट एक स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर हमेशा उसी स्पॉट पे ज्यादातर क्लीन करेगा जहां पे डर्ट ज्यादा अपीयर होता है, क्योंकि वो पैटर्न सीख चुका होता है कि इस स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा डर्ट आता है। हमने लर्निंग की इतनी बातें तो कर ली कि लर्निंग करना, अडेप्ट करना कितना जरूरी है, बट क्या होगा अगर एजेंट लर्न ना करे तो? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो एक नेचुरल एग्जांपल है। मतलब कि ये एक डंग बीटल है। डंग बीटल मतलब ये क्या करता है, ऐसा रोल बनाता है डंग का और वो अपने नेस्ट तक लेके जाता है उसको। अगर
एज अ ह्यूमन या फिर कोई इंटरफेरेंस ऐसा हुआ कि आपने इसका ये जो डंग है ये उठा लिया, ठीक है, उठा के कहीं और लेके चले गए। सो ये क्या करता है, लर्निंग एडेप्ट नहीं करता, मतलब कि इसको पता नहीं चलता कि यहां से वो डंक उठ चुका है। तो ये क्या करता है कि ये रोल करता हुआ चलता रहता है, अगर आप उसके डंक को उठा लोगे तो भी, तो ये उस चीज को लर्न नहीं कर रहा है। सो वहीं पे वो स्टक हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे पास डंक है और वो नेक्स्ट तक जाता है, फिर नेक्स्ट तक उसको कुछ नहीं मिलता। इसी तरीके से अगर एजेंट लर्न नहीं करेगा तो किसी भी जगह पे वो फंस सकता है, मतलब किसी भी एक टास्क को वो बार बार रिपीटेडली वही काम करता रहेगा और वो कभी भी उस लूप से बाहर नहीं निकल पाएगा। सो लर्निंग और एडेप्टेशन बहुत जरूरी है एक एजेंट के लिए। इसी की हेल्प से एआई और ज्यादा चीजों को अच्छे से समझ पाता है और ज्यादा डेटा कलेक्ट कर पाता है और उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म कर पाता है। इसी के थ्रू एज अ ह्यूमन हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं। अभी हम जैसे लर्निंग की बात कर रहे हैं कि एक एजेंट को अपने एनवायरनमेंट से लर्न करना चाहिए, बट क्या हम किसी एजेंट को पूरा एम्प्टी छोड़ सकते हैं, मतलब उसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है, ना मूव लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड, हमने बस एजेंट को एक एनवायरनमेंट में रख दिया, क्या वो कुछ सीख पाएगा? नहीं, उसको प्री प्रोग्रामिंग की जरूरत है। सो हम ये दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करें? हमको बहुत ज्यादा उसको लर्न नहीं कराना है क्योंकि उसको अपने एनवायरनमेंट से लर्न करना है, और हमको उसको बहुत ज्यादा प्री प्रोग्राम भी नहीं करना है। सो ये दोनों को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि अगर हम एग्जांपल एक रोबोट को हम एक एनवायरनमेंट में बस इतना प्री प्रोग्राम करके छोड़ सकते हैं कि आपको मूव लेफ्ट, मूव राइट, मूव फॉरवर्ड और मूव बैकवर्ड, ये 4 एक्शन परफॉर्म करने हैं। अब ये 4 एक्शन परफॉर्म करते करते उसको अपना लर्निंग एडेप्ट करना है, मतलब आसपास के लर्निंग को एडेप्ट करता रहेगा कि किस जगह पे किस सिचुएशन पे कौन सा टर्न ज्यादा उसके लिए एक्यूरेट रहेगा, कौन सा टर्न ज्यादा उसके लिए बेनिफिट रहेगा। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि किस सिचुएशन में क्या मेरे को सही स्टेप्स लेने हैं या फिर कौन से मेरे को सही एक्शंस परफॉर्म करने हैं। इस लर्निंग को ही हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, मतलब कि हम थोड़ा सा प्री प्रोग्राम करके एजेंट्स को एनवायरनमेंट में डालते हैं, अब वो एनवायरनमेंट के ऊपर या एनवायरनमेंट को देखते हुए वो चीजों को लर्न करता जाता है और अडेप्ट करता जाता है। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा रेशनलिटी इजंट अबाउट परफेक्शन। कभी भी कोई भी एजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, बट उसको रेशनल बनाया जा सकता है और उसकी हेल्प से वो चीजों को लर्न करेगा, एडेप्ट करेगा, इसको से और भी स्मार्टर बनेगा डे बाय डे। सो अपना एंड गोल यही है कि एक एजेंट को कितना स्मार्ट हम बना सकते हैं, कितना आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक एजेंट कैसे एनवायरनमेंट में खुद को ढाल सकता है, अनसर्टेनिटी के साथ कैसे डील आउट कर सकता है, जो चीजें पहले से प्री प्लान नहीं है अगर वो चीज उसके सामने आ गई तो उसको कैसे वो टैकल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया और कौन से पार्ट में आपको अभी भी डाउट है। आप कमेंट करिए, हम कमेंट में जरूर रिप्लाई करेंगे। आपको ऐसे ही एआई रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब टू एल्गोब्रेन एआई, और ये प्लेलिस्ट में हम आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो प्लेलिस्ट की वीडियो को मिस मत करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।